हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्यू सॉल इन्फो। आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस का सेकंड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस 99.99% है। अगर आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप एग्ज़ाम में आसानी से पास हो सकते हैं, क्योंकि ड्यू अपने क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें जो मैंने आंसर लिखे हैं वो बुक के बीच बीच में से इम्पॉर्टेंट लिए हुए हैं, ठीक है। और हाँ, आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस क्वेश्चन सीरीज से सभी को बेनिफिट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखिए। धर्मनिरपेक्षता शब्द से आप क्या समझते हैं? भारत में धर्मनिरपेक्ष का प्रमुख बहस पर चर्चा करें, ठीक है। इसमें धर्मनिरपेक्षता में डेफिनेशन लिखना है और भारत में जो धर्मनिरपेक्षता पर बहस हो रही है उसके बारे में लिखना है। समझ आया क्वेश्चन? अब आप लोग आंसर लिख लीजिए। धर्मनिरपेक्षता, जिसकी कई परिभाषा हैं, तथा इन परिभाषाओं की सहायता से हम निम्नलिखित प्रकार से इसका अर्थ प्राप्त कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि जो केवल बुनियादी या लौकिक मामलों से संबंध रखता है, धर्म के मामलों से नहीं। समझ आया? सेकंड है, साम्यवादी देश कहते हैं कि इनका मानना है कि अधार्मिक या धर्म विरोधी प्रवृत्ति से लिया जाता है, ठीक है। थर्ड है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने राज्य और धर्म को अलग अलग रखने की नीति अपनाई है। आसान भाषा में कहें तो राज्य ना धर्म के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा और ना ही धर्म राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन राज्य का यह कर्तव्य है कि सभी को अपने धर्म पालन का अधिकार मिले, ठीक है। फोर्थ है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को एक बराबर समझना, किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा ना समझना। भारत में सभी धर्मों को आदर देना एक आदर्श माना गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसे लिख लेना, आपको बुक में नहीं मिलेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राजस्व व्यवस्था के धर्मनिरपेक्ष लक्षण। इसका डेफिनेशन लिखिए आप लोग। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो शासन पद्धति है धर्मांतंकवादी नहीं है। धर्मांतंकवादी यानी एक ऐसा देश जिससे उसके कायदे, कानून व नियम किसी विशेष धार्मिक पुस्तक के आधार पर बनाए जाते हैं, ठीक है। एक उदाहरण ले लीजिए आप लोग, जैसे पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इन्हें मजहबी देश कहा जाता है, जबकि इसके ठीक विपरीत भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है और इसके लक्षण व विशेषताएं निम्नलिखित हैं। स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर लिखना, ठीक है। फर्स्ट है, भारत में धर्म एक व्यक्तिगत मामला माना जाता है। इसकी डेफिनेशन लिखिए। व्यक्ति धार्मिक मामलों से क्या विश्वास रखता है तथा इसे व्यक्ति का नीति माना है, ठीक है। इस मामले में राज्य कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत के विभाजन से हमें यह सबसे बड़ा सबक मिला है कि धर्म तथा राजनीतिक अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि
भारत में एक विशेष धर्म निवास नहीं करता, बल्कि किसी मतलब कई धर्म रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि वह अपने आप को किसी एक मजहब के साथ जोड़ ले तो ये अन्य मजहब के लिए अन्याय होगा, ठीक है। समझ आया ना। सेकंड है कानून के समझ समानता। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को कानून के समझ समानता दी गई है तथा संविधान के अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान तथा उपरोक्त आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा जो भी भारतीय नागरिक है उन सभी के लिए कानून एक बराबर है, चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि अथवा सड़कों, कुओं, भोजनालय पर सभी को एक समान समानता तथा अधिकार है, ठीक है। समझ आया। थर्ड है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 यह अनुच्छेद हमें बताती है कि सब लोग अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर व्यक्ति खुद चाहे तो अपने धर्म से जुड़े धार्मिक स्थल बनवा सकता है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च तथा इससे जुड़ी शैक्षिक संस्था भी खोल सकते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस। जो संस्थाएं पूरी तरह से राज्य की धनराशि से चलाई जा रही है तो उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं चलाई जाएगी, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संयुक्त निर्वाचन पद्धति। भारतीय संविधान ने सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान विभिन्न संप्रदायों इस्लामी, हिंदू, सिख, ईसाई इन सभी के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की रचना होती थी, जिसमें हिंदू केवल हिंदुओं को, मुस्लिम केवल मुसलमानों को, सिख केवल सिखों को, ईसाई केवल ईसाई लोगों को ही मत देते थे तथा इसके स्थान पर भारत ने संयुक्त निर्वाचन पद्धति निर्वाचन का नया रूप सामने रखा है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी को भी चुन सकता है, ठीक है। समझ आया। अब आप लोग भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता पर बहस। अब आप लोग बहस के बारे में लिख लीजिए कि सेक्युलरवाद को धर्मनिरपेक्षता को समझने के लिए दोषारोपण तथा पश्चिमी परंपरा पर आधारित अवधारणा के मार्ग को नज़रअंदाज करते हुए यह आवश्यक है कि भारतीय समाज किस प्रकार के धर्मनिरपेक्षतावाद मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है। सेक्युलरवाद को धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जावेद आलम का मानना है कि पारंपरिक समाज जिस मूल या विवाद का जिस आधार पर निपटारा करता है वह आधुनिक में पूर्ण नहीं है, इसलिए नवीन प्रणाली की जागरूक पड़ेगी, ठीक है, जिसमें समानता और लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष की आवश्यकता पूर्ण हो सके। समझ आया। तो ये तो था हमारा धर्मनिरपेक्षता और यहाँ पे अब हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।